राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आपको देने जा रही हूँ मटर की एक अच्छी स्वादिष्ट और पौष्टिक रेसिपी। सबसे पहले आप ये देखिए, मेरे घर में बहुत सारे मेहमान या फिर शेफ़ आए हुए हैं, छोटे से लेके बड़े तक। और ये जो आपको टोपे वाला दिख रहा है ना, ये हमारे घर में सबसे बड़ा शेफ़ है। यहाँ तक कि अभी ना मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ, यानी कि वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अभी भी ये छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा भांजा मेरे ही पास बैठा हुआ है और बार बार ना मेरे मुंह की तरफ देख रहा है कि मेरी मौसी कर क्या रही है। तो ये मेरी छोटी बहन के बच्चे हैं। छोटी बहन आई हुई है और इसके ना 3 बच्चे हैं, काफ़ी छोटे छोटे ही हैं। मतलब बड़ा बेटा जो है वो 5 साल करीब का है, छोटा वही 4 साल करीब का है और ये 2 ढाई साल करीब का है ना। तो लेकिन ये बात है कि जब से घर में आए हैं ना, पूरी रौनक छा रही है। काम करने का टाइम तो मिल नहीं रहा है, पर मन इतना लग रहा है कि पूछे मत, कैसे दिन बीत जाता है कुछ नहीं पता लग रहा है। और ये जो राजन, इसका नाम है राघव, हम इसको रघु बोलते हैं। तो ये तो मन में मतलब बहुत ही ज़्यादा मन लगाए रखता है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट होने के साथ साथ ना समझदार भी है। बल्कि जो इससे बड़े भाई है ना, इसके छोटे, यानी मेरी बहन के बड़े जो बेटे हैं 2, वो इतने समझदार नहीं है जितना समझदार ये है। बहुत ही प्यारा बच्चा है। यहाँ पे छीली जा रही है मटर। तो छोटी बहन बोली, दीदी आप बच्चों के साथ लगे रहो, या फिर घर में ना फुर्सत ही नहीं लग रही है काम करने की, इतना ज़्यादा बिजी हो रहे हैं। और आपको ना इसकी आवाज़ भी आ रही होगी, मेरे पास ही बैठा हुआ है। तो चलिए, इसकी तो जितनी भी बातें की जाए ना इतनी ही कम है, क्योंकि इसकी बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। बहुत ही ज़्यादा चोचले करता है, बहुत ही ज़्यादा मन लगाए रखता है। ये ना जैसे बड़े इंसान काम करते हैं ना, जैसे हम काम करते हैं, वो सारे काम करता है। बच्चों वाली हरकतें नहीं है इसके पास। और बिस्किट ला के दिए थे, खाट पे फेंके हुए हैं। मतलब घर का ना ढंग बिगड़ा हुआ है इस टाइम बहुत बुरी तरीके से। भोग बनता है, सबसे पहले भोग यही लगा देते हैं। बस हम तो ये मान लेते हैं कि असली लड्डू गोपाल भोग लगा रहे हैं। मतलब मटर छील रहा है तो बीच में से मटर भी उठा के खा रहा है। अब बच्चे को ज़्यादा रोक भी नहीं सकते हैं ना, फिर चिल्लाएगा, रोएगा, जिद करेगा तो क्या फ़ायदा। और असली लड्डू गोपाल तो यही है ना, देखिए किस तरीके के चोचले करता है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो चलिए, इसी बीच में आपको कुछ क्लिप मिस भी नज़र आएंगे, लेकिन मैं आपको ना डिटेल बताती चलूँगी। ये बनाती है मटर की सब्ज़ी। मतलब जो मेरी छोटी बहन ना, बहुत अच्छी एक शेफ़ मान सकते हो। मतलब खाना बहुत अच्छा बनाती है। बल्कि जब से सास के यहाँ पे गई हुई है ना, तो इसकी सास को खाना वाना खाने का बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो इसने बहुत सारी रेसिपी वहाँ पर सीखी हुई है। तो बोली थी, दीदी चलिए जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना, और जितना मुझे टाइम मिलता है मैं इसको कवर करती चलती हूँ, यानी कि आपको अच्छी अच्छी रेसिपी देती हूँ। बस आप बच्चों का ध्यान रख लीजिएगा, काफ़ी छोटे हैं ना। तो लाइट का इशू यहाँ पे रहता ही है, लेकिन ये लाइट का इंतज़ार नहीं करती है। घर में सिलबट्टा है, तो इसने लाइट का काम ना सिलबट्टे से ही कर लिया है। यहाँ पे इसने टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा हल्का सा ही गरम मसाला और थोड़ा सा ना जीरा वो पीस लिया है। मतलब ज़्यादा नहीं पीसना है, थोड़ा ही अपने टेस्ट के हिसाब से। वैसे बोल रही थी इसमें ना गरम मसाले वगैरह डलते हैं, बट मैंने ना मना कर दी थी कि नहीं, हमारे घर में गरम मसाले नहीं खाए जाते हैं, पेट ख़राब हो जाएगा, तो गरम मसाले मत डाल। तो इसने थोड़ा सा जीरा डाल दिया था, यहाँ पे 1-2 लौंग डाल के पीस लिया था टमाटर के साथ। ये जो मटर है ना, इनको बहुत ही बारीक बारीक, जैसे हम फूड प्रोसीजर होता है ना, चॉप करते हैं, इस तरीके से करना था इनको दरदरा। फिर बोली, दीदी लाइट तो आ नहीं रही है। तो मैं बोल रही थी कि इंतज़ार कर ले थोड़ा सा लाइट का, तब कर लेना। बोली नहीं, मुझे टाइम नहीं है, फिर बच्चे करने नहीं देते हैं। और ऊपर से ना हमारे घर में कुछ फंक्शन था, तो और भी बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, जैसे मेरी नंद वगैरह हैं। तो पता नहीं चलता है किस टाइम कोई मतलब कोई मेहमान आ जाए। तो ये बोले चलो, जब मतलब जितना काम जितना जल्दी से निमट सके इतना ही अच्छा होगा। अब ये जो मटर है ना, इसने इसको भी सिल बट्टे से ही थोड़ा सा दरदरा सा मतलब पीस लिया है। इसको बहुत बारीक नहीं करना है, दरदरा सा ही रखना है। अब आ चुकी हूँ मैं इसके पास। एक तरफ बच्चों का भी ध्यान रखा जा रहा है, साथ में मैं सोच रही हूँ बेचारी अपनी सास के यहाँ तो काम करती है, यहाँ पे तो ना करवाऊँ मैं, बट बात बनती नहीं है, सबके करने से ही काम चलता है। तो बीच बीच में जितना हो सकता है मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ। और एक साइड इसने कुकर में आलू उबलने के लिए चढ़ाए हुए हैं। इस तरफ ये फटाफट से बेचारी मटर पीस रही है। लाइट आ जाती ना तो कुछ ही सेकंड का काम था मान लो, बट हाथ से ना बहुत मेहनत करनी पड़ी है। चलिए, बच्चों को मैंने थोड़ा सा खेल खाल में लगा दिया है। जो 2 बच्चे हैं उनको मैंने अपनी बेटी और बेटे के साथ सबसे ऊपर वाली छत पे भेज दिया है, क्योंकि धूप निकल चुकी है। इस टाइम हो रहा है करीब 9:30 या 10 ही बज रहे होंगे। तो मैंने सोचा चल जल्दी से ना खाना वाना बनवा देती हूँ। इधर मेरे बेटे की भी तबीयत ख़राब चल रही है, इसकी अर्नव की। मतलब इसको ना बुखार हो रहा है, तो ये बहुत लेट नहाया है, नहीं तो सुबह सुबह नहा लेता है। उधर मैंने
कुकर उतार दिया है, कढ़ाई रख दी है क्योंकि सब्जी में तड़का लगाने की तैयारी शुरू कर दी है और बीच बीच में ये ज़रूरी होता है। अच्छा, ऐसा हो रहा है कि घर में बच्चों के साथ साथ ना इतना ज़्यादा काम बढ़ रहा है, हम कितना भी काम निपटा लें हमारा काम ना कवर ही नहीं हो रहा है। हम दोनों बहनें पूरा ही दिन लगे रहते हैं बट काम कवर नहीं होके दे रहा है। इधर झाड़ू लगाते हैं, पीछे पीछे बच्चे सामान फैला देते हैं, कूड़ा फैला देते हैं, मतलब मूंगफली खाई मूंगफली फैला दी, कहीं कुछ फैला दिया, कहीं कुछ फैला दिया, और हम दोनों बहनें ना समेटने लगे रहते हैं बट हमसे ना घर कवर होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलिए, वैसे ना इसको आए हुए करीब 6-7 दिन हो चुके हैं और मैंने ना 2-3 रेसिपी भी शूट नहीं की है, बस जो भी की है ना इसी ने ही की है, इसी की रेसिपी आपको दे रही हूँ। अभी लास्ट टाइम मैंने आपको छोले की रेसिपी दी थी और आज मैं आपको मटर की रेसिपी दे रही हूँ। और आज ही इसने एक रेसिपी और बनाई थी, बोली दीदी चले मैं आपका काम रुकने नहीं दूँगी, तो मैं बनाऊँगी जो सूजी की बर्फ़ियाँ होती है। और सूजी की बर्फ़ियों की तो ये एक्सपर्ट है, मतलब पहले से ही बनाती है। जब इससे सब्ज़ी रोटी भी बनानी नहीं आती ना, तो ये मिठाइयाँ बहुत ही आसानी से बना लेती थी। और मैंने वैसे भी सोचा था कि जब ये आएगी ना तो मैं इससे सूजी की बर्फ़ियाँ ज़रूर बनवाऊँगी, बट ये तो आपको सब्जी की रेसिपी भी दे रही है और बहुत ही टेस्टी बनती है, स्वादिष्ट बनती है। छोटे वाले राघव को देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, मतलब इसको भूख लग रही है तो अब ये बोल रहा है खाना बन गया है, खाना बन गया है। जैसे बच्चे, मतलब बच्चों को भूख लगती है ना और बच्चे रोने लगते हैं, ये रोता नहीं है, ये पास में आके बोलता है कि खाना बन गया है, तो हमें पता लग जाता है कि इसको भूख लग रही है। और जब भी हम कुछ काम करते हैं ना तो इसको देखने का बड़ा शौक है, मतलब ये बहुत ध्यान से देखता है क्या क्या काम हो रहे हैं। चलिए, आलू ना इसने पूरी सब्ज़ी के लिए उबाल लिए थे, बट फिर मैं इसको बोल रही हूँ कि अगर हमने इस सब्ज़ी को, मतलब सारे आलू सब्ज़ी में डाल दिया ना तो फिर सब्ज़ी बच्चे नहीं खाएंगे, क्योंकि इसमें ना मिर्च वगैरह भी डलेगी और बच्चों की सब्ज़ी बनती है बिन मिर्च के। तो मैं बोल रही थी गुड़िया को, मेरी छोटी बहन का नाम है गुड़िया, तो मैं बोल रही थी इसमें ना थोड़े ही आलू डाल ले, बाकी की सब्ज़ी अलग बना देंगे बिना मिर्च की बच्चों के लिए। तो चलिए, उसने 2-3 ही आलू ले लिए, फिर बोले ठीक है दीदी, कुछ टमाटर भी बचा लिए थे बल्कि। कढ़ाई रख दी है, इसमें इसने डाल दिया है सरसों का तेल। मैंने तेल भी बहुत ही कम डलवाया है, बोल रही थी दीदी इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा जाता है। मैंने बोला नहीं, इसमें तो 1 ही चम्मच तेल डाले, हमें घर में खाना है, जिसको डालना है वो डाल लेगा। आप चाहे तो यहाँ पे तेल ज़्यादा डाल सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ पर गरम मसालों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, खड़े मसाले का। इसने शुरू में थोड़ा सा हींग डाला था और सूखी मिर्च डाली थी, साथ में 1 चम्मच के जितना जीरा चटका लिया था। जो टमाटर पीसे थे ना वो यहाँ पे डाल दिए थे, आधे ही डाले थे, 2 टमाटर पीसे थे, 1 के बराबर ही डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको बहुत ही मसाले, मतलब कम मसाले डालने के लिए बोला था कि इसमें ज़्यादा मसाले मत डाल, हमें नुकसान देते हैं। तो बस वही अपनी हल्दी, नमक, मिर्च और बस कसूरी मेथी मैंने डलवाई है। इसमें बहुत सारे मसाले भी डाले जाते हैं, बोल रही थी तभी इसका ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है, बट हमें तो चीज़ें ऐसी भी टेस्टी लगती है क्योंकि मेरे घर में उबाली हुई सब्जियाँ ज़्यादा खाई जाती है, ठीक है ना। तो चलिए, इसने जैसे इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दिया है, अच्छे से इसकी भुनाई कर दी है और करीब ना इसको 1 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर पका लिया था। और इधर इसका बेटा देखिए, बस बच्चे ना थोड़ा सा परेशानी करते रहते हैं। अब इस पेस्ट को या फिर इस ग्रेवी को करीब पका लेना है 4 मिनट के लिए अच्छे से, जब तक इसमें तेल ना सेपरेट होने लगे। देखिए, जो थोड़ा बहुत तेल डाला था ना वो भी अच्छे से सेपरेट होके ऊपर आ रहा है। इस सब्ज़ी को बनाने का मेन मेथड शुरू होता है यहाँ पर। जैसे इसने मटर को पीस ली थी ना, आधा किलो मटर के दाने निकाले हुए हैं यहाँ पे, तो बोली थी दीदी कम से कम इसको हमें 6 से 7 मिनट के लिए गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखते हुए इसकी भुनाई करनी है, तभी सब्ज़ी का अच्छा टेस्ट आता है। आपने मसाले तो ज़्यादा डालने नहीं दिया है, बट इसको ना थोड़ा सा परफेक्ट बनाने के लिए इसकी भुनाई कर देनी चाहिए। तो बीच बीच में मैं इसकी हेल्प करती हुई क्या कर रही हूँ, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रखती हूँ। वैसे तो मैं काम करती करती भूल ही जाती हूँ। इसने बोला मुझे दीदी इसमें डालने के लिए अमचूर पाउडर चाहिए, बट मेरे पास अमचूर पाउडर नहीं था, तो मैं बोली चाट मसाला ही डाल दे, तो बोली नहीं मैं चाट मसाला नहीं डालूँगी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाल दिया है, इसके कहे बिना मतलब ये मनाही कर रही थी, मैंने बोला नहीं ये डाल दे, हमारे घर में चल जाता है। 1 छोटा चम्मच के जितना पाव भाजी मसाला डाल दिया था। मटर को 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया था और बस अब ये तैयार हो चुकी है लगभग में। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, टेक्सचर देखिए, मटर का कलर चेंज हो चुका है। जैसे मटर हरे रंग की दिख रही थी ना, अब ये इस तरीके की दिखाई दे रही है। साथ में ना बढ़िया से मोटे मोटे से 2 आलू या फिर मीडियम साइज़ के 3 आलू, ये अच्छे से उबल भी नहीं पाए थे, इसने जल्दी से ही कुकर का प्रेशर निकाल दिया था। एक्चुअली क्या है ना, बच्चों की वजह से काम की जल्दबाजी थोड़ी सी ज़्यादा ही रहती है, क्योंकि बच्चे ना काम करने नहीं देते हैं। तो ये हल्के से ना कच्चे भी रह गए थे, इसको ना ये चाकू से काटने पड़े थे।
तो बस आलू जैसे हम इसने यहाँ पे डाल दिया है और इसमें डाल दिया है पानी। मैं आपको एडिटिंग के द्वारा या फिर वॉइस ओवर के द्वारा बता रही हूँ ना, तो मैंने इससे अच्छे से पूछ लिया था कि इस सब्ज़ी का एक्सप्लेन मुझे किस तरीके से करना है, क्योंकि ये मेरी रेसिपी नहीं है। और मैं इसको ना ध्यान से देख भी रही थी बहुत ज़्यादा। बैक से आपको आवाज़ आ रही होगी ना, बच्चे ना यहाँ पे खेल रहे हैं, क्योंकि मुझे पूरे घर में कहीं जगह नहीं मिल रही है कि मैं अपना काम कर सकूँ। तो 1-2 दिन ना यही हाल रहने वाला है। जितनी भी मतलब आपको इस सब्ज़ी को गाढ़ा रखना है, पतला रखना है, तो पानी डाल के इसको अच्छे से कम 7-8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ना पका लेना है। तो ये लीजिए, सब्ज़ी पकते पकते कम से कम यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। हल्का सा इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो भी कम हो चुकी है, यानी क्वांटिटी भी कम हो चुकी है। और कंसिस्टेंसी देखिए इसकी परफेक्ट। तो सब्ज़ी ना ये बन के बिल्कुल तैयार हो रही है। फाइनल टच दे देते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये हरा धनिया, मैं नहीं इसने यहाँ पे हरा धनिया डाला है ना, तो ये मुझे बता रही थी कि दीदी आप चाहो ना यहाँ पे गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हो, तब सब्ज़ी का टेस्ट और भी ज़्यादा ना अच्छा आ जाता है। लास्ट टाइम में आप इसमें ना बटर भी डाल सकते हो या फिर मलाई भी डाल सकते हो, तो सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल ही यूनिक हो जाता है, एकदम होटल या फिर रेस्टोरेंट स्टाइल। बट मैं तो घर पे बनवा रही हूँ, तो मैंने इसको बहुत सिंपल वे में बनवाया है। इससे आप अपने हिसाब से मिर्च मसाले ना डाल सकते हैं। चलिए इसको सर्व भी कर दिया है, तो बहुत ही अच्छा टेक्स्चर लग रहा है। और वैसे तो मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, बनाने के बाद ही कर रही हूँ, मतलब खाने के बाद कर रही हूँ। बहुत टेस्टी थी ये।